हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन, आपके हस्बैंड या किसी में आपकी वाइफ आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है इन दिनों। तो बने रहे हमारे साथ इस रीडिंग में। ये जिस भी पर्सन की एनर्जी है, ये पर्सन मुझे लगता है कि कान का कच्चा है, पक्का। ये पर्सन कान का कच्चा है। अगर ये पर्सन सच्चा भी है, अच्छा भी है, तो इसकी फैमिली पूरी तरीके से लीज जैसी इसके पीछे पड़ी हुई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि फैमिली के अंदर आपको लेकर के पीठ पीछे गॉसिप होती है। लेकिन ये पर्सन तंग आ चुका है। ये जो भी है, ये पर्सन हो सकता है कि इन्होंने बहुत समय तक इन लोगों का सुना, इन लोगों का किया, इन लोगों के साथ इन्होंने पैसे भी शेयर किए हैं। किसी में इन्होंने अपने पैसे से किसी और का घर भी बनाया है या घर चलाया है। ऐसी भी एनर्जी है। ध्यान रहे, ये एक जनरल रीडिंग है। ये पर्सन को इस फैमिली का मुखिया बनने के लिए बहुत पे करनी पड़ी है, या आप जिस फैमिली में रहते हैं उस फैमिली को बनाने के लिए, उस फैमिली को खड़ा करने के लिए, उस फैमिली के साथ, उस फैमिली का आप हिस्सा हो, ये बातें बताने के लिए आपने बहुत पैसे उड़ाए हैं, या फिर इस पर्सन ने बहुत पैसे उड़ाए हैं। ये जो भी है, ये पूरी फैमिली डेविल जैसी एनर्जी को कैरी करती है। बहुत ब्लैक एनर्जी है, यानी कि बहुत सारे राज हैं जो आपको ये लोग नहीं बताना चाहते थे, लेकिन आपको पता चल गया है कि यहाँ पर रोशनी भी है। तो आपने इन लोगों के राज पर पर्दा जो डाला हुआ था, आपने पर्दा हटाया है। इनके बहुत सारे राज आपने सामने लाए हैं कुछ लोगों के। आपके हस्बैंड इस टाइप के, आपकी वाइफ इस टाइप के पर्सन हो सकती है जो आपसे लूट करके ये किसी और को दे सकती है। यहाँ पर कोई लोन लिया हुआ है जिसको पे करने पर अभी उसको बहुत कीमत चुकानी पड़ रही है, और या फिर इन्होंने जो पैसे दूसरों पर लुटाए हैं, इसको अभी खुद पे ही तरस आ रहा है। अगर किसी ने ऐसा किया है, किसी के पार्टनर ने ऐसा किया है, तो ये पर्सन को ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने दिखाने के लिए, अपना रौब दिखाने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए अपनी लाइफ को दांव पर लगा दिया। लेकिन इन्हें असली पता है क्या? ओके, तो रिवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने प्यार पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन रिवर्स का कार्ड ये बताता है कि इसको सिर्फ दिखावे का प्यार ये लोग कर रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये इस फैमिली का राजा है, ये इस फैमिली के करता धरता है। लेकिन ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो चापलूसी करता है। इस पर्सन को चापलूसी चाहिए भी था एक टाइम पर, तो इस चापलूसी की कीमत इसको आज बहुत भारी पड़ी है। सच्चा प्यार नहीं दिख रहा है क्योंकि ओ गॉड, फिर कार्ड गिरे। स्ट्रगल करके पैसे कमाने का शौक़ नहीं है इसको। जल्दीबाजी में पैसे कमा कर या किसी को ऐसे बना कर के उसके साथ ऐसा यहाँ पर खाने की आदत है, या इसकी ऐसी कोई हिस्ट्री रही है जो कि मेहनत का फल इसको चाहिए। जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप स्ट्रगल करते हो, जो आपके हैं, वो इसका है। और इस वजह से ये आपके साथ बातें करेंगे या फैमिली का टैग देंगे आपको। ऐसा किसी के लाइफ में है। आपके पर्सन इन दिनों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं रिश्तों को बैलेंस करने के लिए। आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंस को लेकर के ये होप है कि आने वाले समय में अच्छे हो जाएंगे। ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो खुद अपने लिए या आपसे पहले अपनी फैमिली को रखते हैं। ये बहुत मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं कि ये पर्सन मेहनत नहीं करता, लेकिन मेहनत का फल किसको मिलना चाहिए, अपने आपके पास कितना रखना चाहिए और कितना लुटाना चाहिए, यहाँ पर इसकी बात, इसकी दिमाग काम नहीं करती है। इस पर्सन को लगता है कि आप इसको कांटे की टक्कर दे रहे हो इन दिनों, काफ़ी वीआईपी दिख रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी काफ़ी वीआईपी है इन दिनों। इस पर्सन को ऐसा आपकी तरफ से फील हो रहा है।
इस पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो चट्टान काटकर जो राह बनाते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलों का सामना करके आपने अपना वजूद बनाया है, इस फैमिली में अपने आप को आपने खड़ा किया है। सेम वो पर्सन भी बहुत मेहनती है और उन्होंने बहुत मेहनत करके उस फैमिली को खड़ा किया है। पर्सन के दम पर वो फैमिली खड़ी है, टिकी हुई है। वो पर्सन ये देख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा मेहनती हो, लेकिन आपका सिद्धांत और उसका सिद्धांत, आप कहीं ना कहीं अपने बचपन से हो सकता है कि आपने पैसों को लेकर के स्ट्रगल देखा है, अपनी फैमिली में अवॉइड किए गए हो, और उस पर्सन ने बचपन में ये देखा है कि उसको बहुत सम्मान मिला है, मान मिला है, लेकिन बदले में उसको कीमत चुकानी पड़ी है। तो ये एनर्जी अभी तक आई है। आपके पर्सन आपको कैसा देखते हैं, यूनिवर्स गाइड करें। ये पर्सन आपको कैसा देख रहे हैं। देखो, इस पर्सन को लगता है कि आपने कुछ तो इसके राज को जान लिया है और ये पर्सन आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये जो कुछ भी दाव पेच खेलता है आप पर काम नहीं करता। इस पर्सन को लगता है कि पैसे से रिश्ते बनाए जा सकते हैं, पैसे से रिश्ते खरीदे जा सकते हैं, पैसे होंगे तो सबको ही आएंगे। इस पर्सन का सिद्धांत है। आपका सिद्धांत ये हो सकता है कि पैसे होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिल से सच्चा प्यार होना ज़रूरी नहीं है क्या। आप कहीं ना कहीं अनकंडीशनल प्यार करते हो, आप केयर करते हो, आप शेयर करते हो, लेकिन ये पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल है और मनी ओरिएंटेड है। हो सकता है कि ये पर्सन पैसा बहुत करता है, लेकिन ये जब आप पर बात आती है तब ये थोड़े से नज़रें चुराते हैं या फिर गर्मजोशी नहीं दिखाते। जब पैसे आपसे शेयर करने हो या कुछ भी चीज़ें जो आपसे शेयर करने हो, वहाँ पर ये पर्सन या तो मुंह फेर लेते हैं या फिर किसी प्रकार का बहाना करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। लवर्स की एनर्जी ये बताता है कि यह पर्सन बहुत ही ज़्यादा कठोर बातें, या तो इस पर्सन ने आपके साथ बहुत कठोर बातें की है या फिर इसकी फैमिली ने आपके साथ बहुत कठोर बातें की है। बहुत कड़वा अनुभव रहा है आपका इस फैमिली के साथ। ये पर्सन अभी ये देख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट करके इन्होंने कहीं ना कहीं अपने दुर्भाग्य को बुलाया है। लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुरूर में रहता होगा एक टाइम पर, लेकिन ये पर्सन की अभी अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ये जो भी मेल फीमेल है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने आपको मेंटेन कर रहे हैं, अपनी इमेज को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। इसको इन्होंने बेवजह ही बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां ले ली है जो शायद उतनी ज़रूरी नहीं थी लेने की। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि क्या करे, आपसे अपनी दिल की बात शेयर करे या फिर ना करे, ये कसम रहता है। रिवर्स में आया है ये कार्ड, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को कभी कभी लगता है कि कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाए या सब कुछ दान में दे दिया जाए। कभी कभी इस पर्सन को भी ऐसा बात आ रहा है, मन में ख्याल आ रहा है। ये पर्सन उस फैमिली के चंगुल से भागना चाहता है तो भी भाग नहीं पाता है। रिवर्स में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब उस फैमिली को जिसके या तो प्यार में अंधा थे या जिसकी बिना वजह ये ज़्यादा आपसे भी ऊपर रखते थे, अपने आप से भी ऊपर रखते थे, किसी को बिना वजह जिसकी जिम्मेदारी इसको उठाने के बजाय किसी और को उठाना था, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई ताकि इसको बहुत प्यार अटेंशन मिले या किसी प्रकार की इसको उनसे कुछ चाहिए हेल्प। अभी इसको बहुत भारी पड़ रहा है, उसकी कीमत ये बहुत ज़्यादा चुका रहे। पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, सैड है, ये पर्सन खुश नहीं है। इन्हें लग रहा है कि आप भी इसको धुतकार रहे हो या फिर आप भी इन लोगों के वजह से आप इसको प्यार नहीं करते हो, या आप बिल्कुल सच में यहाँ पे किसी की एनर्जी का बहुत दुखी हो, आहत हो, या आपको छोड़कर बाकी सबके लिए टाइम निकालते हैं, या फिर जब पैसों की बात आती है तब इसके पास आपके लिए या तो पैसे नहीं रहते या टाइम नहीं रहते, लेकिन जब बात दूसरी फैमिली की आती है, दूसरे लोगों की आती है, तब ये पर्सन वहाँ पर अपनी इमेज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए वो करते हैं जो इसको नहीं करना चाहिए। इन्हें ये लगता है कि इसके सर पर जिम्मेदारी है जो कोई जिम्मेदारी दे करके चला गया है, किसी ने इसके कंधों पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गया है जिसको इसे निभाना ही है। किसी ऐसे टाइप का भी इसको कुछ है इसके साथ। आपके बारे में ये पर्सन सोचते हैं कि आप इनसे अच्छे बिहेव नहीं कर रहे हो, आप इनके साथ डिटैच हो चुके हो, आप इनके साथ नहीं रहते हो, आप दूर रहते हो या फिर आप दूर चले गए हो। आपका बेबी भी हो सकता है किसी के केस में, और किसी के केस में ऐसा लग रहा है कि आप साथ में हो लेकिन आप मीलों की दूरी है आप दोनों के बीच में।
और उसका रीजन साफ साफ ये दिख रहा है कि आपको प्यार करने के बजाय ये कहीं और, या इसको दुनिया भर के लोगों का प्यार चाहिए। इसके लिए आप कहीं ना कहीं दुखी रहते हो, और आपका दुखी रहना इसके दुर्भाग्य को न्योता दे रहा है, ऐसा भी है। आप सेल्फ मेड क्वीन है या किंग है, आप जो भी पर्सन है आपने अपने दम पर अचीव किया है। आपको चाहे जितना भी आपको ईश्वर ने दिया है, आपने अपने दम पर अपनी फैमिली को बनाया है। आप में इतनी हैसियत है कि आप अपने दम पर खड़े रह सकते हो, अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। ऑलरेडी आपने किया भी है, अपने जीवन को एक नए सिरे से आपने स्टार्ट किया है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं गलत लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत दिया है। इस पर्सन के सपोर्ट में आकर के जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी आपके ऊपर कभी आंख उठाकर उन्होंने भी देखा। जिसका घर इस पर्सन के वजह से चलता है, उस घर के लोग या जो इस पर्सन के पैसे लूट लूट के खाते हैं, उन्होंने भी आपके ऊपर आंख उठाया होगा या फिर आपको ऐसा दिखाया होगा। आपने घुट घुट कर एक टाइम पर वक्त निकाला था, या आपने बहुत कुछ सहा था। ये मैरिज का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैरिज में पॉलिटिक्स का शिकार है। यहाँ पर मैरिज के अंदर बहुत कुछ चल रही है, मैरिज लाइफ के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और क्या सोचे आपके मिस्टर, आपके हस्बैंड। इस पर्सन को लगता है कि ये जो भी है हस्बैंड वाइफ, इस पर्सन को लगता है कि अगर आप इसको सपोर्ट करोगे तो इसकी सिचुएशन बेहतर हो सकती है। ये किसी प्रकार के आपके पैसों की हेल्प इसको आपकी पैसों की हेल्प चाहिए, फाइनेंस में किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, या कुछ चीज़ें हैं जो ये चाहता है कि आप सामने से आकर के उसको ऑफर दो। प्यार में भी अगर मैं देखूँ तो इस पर्सन को लगता है कि आपने प्यार शो करना ख़त्म कर दिया है। आप प्यार को हाइड कर रहे हो, इमोशंस को हाइड कर रहे हो। ये पर्सन को लगता है कि आप सामने से आकर के इसको गले लगाओ, या फिर किसी प्रकार का अटेंशन दो जो कि आप नहीं दे रहे हो। ये अटेंशन सीकर है, इसकी एनर्जी 100% अटेंशन सीकर वाली है। आपकी तरफ से ये उम्मीद करके बैठे कि आप सामने से फ़ोन करो या कोई मूवमेंट करो। आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। आपको अपना फ्यूचर इस पर्सन के आस पास या फिर इस फैमिली के साथ रहकर नज़र नहीं आता रहा, लेकिन जैसे आपने इस पर्सन से खुद को डिटैच किया, इस फैमिली से आपने खुद को दूर किया, वैसे ही आपके लाइफ में जो भी व्हील ऑफ फॉर्चून के आने में दिक्कतें हो रही थी, यानी कि आपका जो वजूद था इन लोगों ने खो दिया था। इन लोगों ने ये टैग दिया था कि आप इसके नाम से पहचाने जाओगे, या फिर इसके वजह से आप जी रहे हो, इसके वजह से लोग आपको पूछ रहे हैं। लेकिन आपने वो चीज़ें हटा दी है, अपने सर के ऊपर से वो पहचान हटा दी है। अब आपने तय कर लिया है कि जो भी करना है खुद के दम पर करना है, और ये आपके भाग्य को आने में बहुत मदद कर रही है, आपके भाग्य को प्रबल होने में मदद कर रही है। अगर आप इस पर्सन से दूर रहते हैं तो ये वेट कर रहा है कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के अब इसे वापस अपना ले। अगर आप इस पर्सन से दूर रहते हैं, पर्सन को लगता है कि आप सामने से आओ, या सामने से कुछ ऐसा करो जिससे इसकी अकड़ भी बच जाए और आप भी मिल जाओ। ऐसा कुछ ये रणनीति बनाता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद भी दिख रही है। किसी के केस में तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, इस वजह से भी आपको ये पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपका मन नहीं करता। इस पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसकी पट्टी आंखों की खुलती हुई दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। इस पर्सन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इस पर्सन पर किसी और मेल या फीमेल का कंट्रोल रहा था, या उसके फैमिली का कंट्रोल रहा था। ये पर्सन हो सकता है कि किसी प्रकार के चंगुल में फंसा हुआ पर्सन दिख रहा है, जिससे कि इस पर्सन को अभी बाहर निकलना ही सही लग रहा है। लेकिन यह पर्सन गुरूर में आकर के या रॉ में आकर के ये बता नहीं रहा है, लेकिन अंदर से इस पर्सन की फटी पड़ी है। ये अपनी झूठी इमेज को और बढ़ा चढ़ाकर पेश करवाने के लिए अपनी लाइफ को दांव पर लगा के बैठा है। ये चापलूस लोगों को खुश कर करके अंदर से खोखला हो चुका है। हालांकि ये पर्सन भी उसी कैटेगरी में आता है। कि कैसा पर्सन है ये? पर्सन है जो शांति को भंग कर दे। ऐसे पर्सन है जो अपनी जवाब से, अपनी आवाज़ से, अपनी वर्ड से आपकी
मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी जो काफ़ी क्रूर और आक्रामक एनर्जी को कैरी करता है, लेकिन यह पर्सन आपको देख करके बहुत ज़्यादा दुखी है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून सहन नहीं हो रहा है। अगर आप इन दिनों अपने लाइफ में अपने दम पर कोई डिसीजन ले रहे हो, अपने दम पर आपने कुछ जीवन में नई शुरुआत की है, आपकी नई पहचान हो, आपका नया काम हो, आपकी नई रणनीति हो, आपका लाइफ स्टाइल हो, या कुछ भी जो कि आपने इस पर्सन के मर्जी के बिना या फिर आपने पूछना ज़रूरी नहीं समझा, ये पर्सन को अंदर से हिला के रख रखा है। ये पर्सन को लग रहा था कि कहाँ आप रोते रहोगे, इसके सामने गिड़गिड़ाते रहोगे और इस पर्सन को सुधारने की भीख मांगोगे। इस पर्सन को बहुत मज़ा आता था अगर आप कभी इस पर्सन के पैर पकड़े होंगे या सुधरने के लिए किसी की एनर्जी है, या तो पैर पकड़ने का मतलब है आप बहुत गिड़गिड़ाए होंगे कि ये अपना बिहेवियर चेंज करे, पैसों को अच्छे से मैनेज करे। ऐसे किसी पर्सन को आपने बहुत समझाने का ट्राई किया था, आपने पूरा अपना ताकत लगा दिया, पूरा एनर्जी आपने लगा दिया। ये पर्सन अब चौंक रहा है कि आप अब वो एनर्जी क्यों नहीं इसको भेज रहे हो। ये पर्सन को लग रहा था कि आप पूरी लाइफ इसको सुधारने में कुर्बानी कर दोगे। इस पर्सन ने हो सकता है कि दूसरे लोगों के साथ या फिर इसको बहुत ज़्यादा फ्रेंड के साथ पार्टी सार्टी करना, अगर ये फीमेल है तो बाकी सारे कजन के साथ या लोगों के साथ आपको छोड़ करके इसको सबके लिए टाइम था, सबके लिए अच्छी फीलिंग्स थी सिवाय आपके। तो आप इस पर्सन को और पूरी तरीके से तिरस्कार कर चुके हो। इसके अपमान का बदला आप इसको अपनी लाइफ से हटा के या फिर अनदेखा करके इन दिनों कर रहे हो। इस पर्सन को लग रहा था कि इन्होंने कुछ बहुत बुरे डिसीजन लिए थे आपको लेकर के, या हो सकता है कि आपको इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया, आप उस फैमिली से दूर हो गए, उसकी फैमिली ने आप दो लोगों को दूर कर दिया। कुछ तो है कि घर से बेघर किया गया या फैमिली से दूर किया गया। तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से पटरी पर लाके बैठे हो। आप किसी खास इस फैमिली से दूर रहते हो, किसी रीजन से दूर रहते हो जिसमें आपकी अच्छाई और बुराई दोनों है। अच्छा ये है कि आप मेंटली पीस में रहते हो। अगर इन लोगों के साथ रहते तो आप जी भी नहीं पाते। और अब बुरी बात ये है कि आप अकेले अकेले बहुत ओवर थिंकिंग करते हो और बहुत सारे काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर अकेले पड़ जाती है। आपका हस्बैंड आपके बारे में ये सोच रहा है कि वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सारा जो खर्चा है, जो फैमिली का जो भी डिसीजन है, सब कुछ उससे पूछ के होना चाहिए, सब कुछ उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आपने उसको कुछ टोक दिया तो ये आपको हर्ट करेंगे, ये आपको काफ़ी हार्श बोलेंगे ताकि आप तुरंत हर्ट हो जाओ। ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो ये भी नहीं देखेंगे कि आसपास कौन है, आपकी क्या इंसल्ट होगी, लोग आपको क्या सोचेंगे। ये जानबूझ करके आपको चुटकी में हर्ट कर देंगे। आपके बारे में क्या सोच रहा है ये पर्सन, चीज़ों में भी खुश कैसे रह लेते हो। इसके पास हो सकता है कि आपसे ज़्यादा पैसे हो, आपसे ज़्यादा इसको चाहने वाले हो, लेकिन ये पर्सन अंदर से खुश नहीं है। लेकिन आपके पास हो सकता है कि थोड़े से ही पैसे हो, लेकिन आपके खुद के दम पर हो। आप बहुत टैलेंटेड या बहुत ही काबिल पर्सन है और ये उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप उसके डार्क साइड से रूबरू हो चुके हैं जो कि आप शायद पहले इग्नोर कर रहे थे जाने के बावजूद भी, और आपका डार्क साइड उन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद आपने अपने टैलेंट को छुपा के रखा था या फिर आप ज़्यादा जिक्र नहीं करते थे। आपके पास जो टैलेंट है वो काबिले तारीफ़ की बात है और बहुत नेचर, आप जन्म से ही काफ़ी टैलेंटेड हो, लेकिन आपने शायद उसको इग्नोर करके आपने सबको खुश रखना ये जिम्मेदारी समझ ली थी। लेकिन आपके पर्सन को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड है, आप में बहुत टैलेंट है और इसके दम पर आप अपने जीवन में कामयाब बन रहे हो और कामयाबी को आपने अचीव किया है। आज आप जो भी हो खुद के टैलेंट के दम पर हो। मैरिज लाइफ में उसे बहुत प्राउड फील होता है आपके पर्सन को आपको देख करके, लेकिन वो उस हद तक उतने मैच्योर नहीं है, लेकिन आप उससे ज़्यादा मैच्योर है। मैरिज में आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक
समान है लेकिन बहुत सारे लोगों में बहुत डिफरेंट है। वो जहाँ बचकानी हरकतें करता है लेकिन आप बहुत सुलझे हुए और सीरियस टाइप के पर्सन हो सकते हो, या आप दोनों में कुछ उल्टा भी हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा कड़वाहट देखी है अपनी लाइफ में, खास करके इस मैरिज में। आपने देखा है कि कैसे जैसे जैसे आपके ऊपर आप अकेले पड़ गए, सब ने आपसे पीछा छुड़ा लिया, और जैसे जैसे आपके पास धन हुआ तो बहुत सारे जेलस करने वाले लोग भी बिलों में छुपने लगे, क्योंकि इन्हें आपकी साइन बर्दाश्त नहीं होता। इसका बिहेवियर काफ़ी कोल्ड हो गया कि फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिसका बिहेवियर आपको लेकर के आपको समझ में नहीं आता है कि ये कब खुश होते, कैसे खुश होते। आपने उसको खुश करने की सारी ट्राई देख ली लेकिन वो शायद आपसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि उसकी नीयत आपकी नीयत पर नहीं, आपकी खुशियों पर, आपकी अचीवमेंट पर है, जो कि जेलस वाली नीयत है उसकी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बीच राह में छोड़ के चले गए, आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। फैमिली के सभी लोगों ने आपका साथ देना छोड़ दिया। आपके हस्बैंड को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा मैच्योर हुए हो। आपके हस्बैंड को ये भी लगता है कि आप दूसरों पर डिपेंड रहने वाले पर्सन नहीं हैं, ये उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो और आपने कहीं ना कहीं उसको जाने अनजाने में चैलेंज में रख दिया है, चैलेंज कर दिया है। आप अभी मैरिज लाइफ में मुझे लगता है कि ज़्यादा बातें नहीं करते हैं या फिर साइलेंट रहते हैं, क्योंकि मैरिज के ऊपर साइलेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आप पूरी तरीके से जम चुके हैं, या आपके अंदर की भावनाएं आपने काबू में रख कर लिया है, खुद की भावनाओं को। आपके हस्बैंड को ये भी लगता है कि आप वो पर्सन नहीं है जिसको कि मकड़ी के जाल में फंसा के रखा जाए, जिसको पूरी लाइफ ऐसे वाट लगा के रखा जाए। आपको अब अवेयरनेस आ गई है, आप चीज़ों को डीप में जा कर के देखते हो, चीज़ें क्लियर पिक्चर है, उसका फितरत आपकी आंखों में क्लियर दिखाई दे रहा है, उसकी मनसा आपको लेकर के आप साफ साफ देख रहे हो। उससे दूर जा कर के या फिर उससे डिटैच होकर के आपने अपने आप को पहचाना है और आपकी वैल्यू क्या है ये अब आप डिसाइड करते हो। आपने सब कुछ उसके हाथ में नहीं दे के रखा है। वन डे उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन आपका टैलेंट दुनिया के सामने आएगा। शायद आपको इन्होंने कम आंका था, अभी आपका टैलेंट छुपाए नहीं छुप रहा। आप में काफ़ी नेचुरल टैलेंट है और इसको आप दुनिया को शेयर करके एक ऊंची कामयाबी को छू रहे हो और छू सकते हो। इस पर्सन ने पास्ट में बहुत ज़्यादा गड़े मुर्दे उखाड़े हैं आपके लाइफ के, हर चीज़ में नुक्स निकाला है आपका, क्योंकि ये पर्सन उतना मैच्योर नहीं है, चाहे ये उसकी उम्र 100 बरस क्यों ना हो जाए। ध्यान रहे ये आपके पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा डिटैच हो और कोई भी डिस्कस नहीं करते हो, कोई भी डिसीजन आप लेते हो, आप इसको इन दिनों नहीं पूछ रहे हो। इस पर्सन को पता चल गया है कि आप काफ़ी वफादार पर्सन हो और काफ़ी टैलेंट है आपके अंदर, जो ये संभाले नहीं संभाल पा रहे इन दिनों। ऐसा पर्सन जिसका आपने दोहरा चरित्र जान लिया है, जिसकी रग रग से आप वाकिफ़ हो चुके हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं कितना भी गिड़गिड़ाएगा तो भी आप उसको वो रिस्पेक्ट अब देने वाले नहीं हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि प्यार में अंधा बन जाए और बाद में वो पर्सन आपको फिर से ऐसे ट्रीट करे कि कभी प्यार दिखाए और कभी नफरत दिखाए। आप इस झंझट से दूर जाना चाहते हो। कोई आपका पीछा कर रहा है और बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े कि आप क्या करते हो, क्या काम करते हो, क्या सीखते हो। कुछ स्किल है जो आप सीख रहे हो, या आप कहीं जाने के बारे में बात कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपसे ऑब्सेस है, आपके कैरियर को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के। किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, या फिर किसी को वफादारी करने का सिलसिला, रोने का कीमत पे करना पड़ा, रोना पड़ा आपको, बदले में आपने क्वालिटी दिखाई और बदले में आपको खून के आंसू रुलाया उस पर्सन ने। आपके हस्बैंड को लगता है कि आपके हस्बैंड को या तो ये लगता है कि अब आपको उसके लाइफ में वापस लेने का मन नहीं है, या वापस जाने का मन नहीं है, या फिर इस रिश्ते में उतना ही एफर्ट्स डालना है जितना कि चलो ये रिश्ता जिंदा रहे और ज़्यादा स्पेशल फील कराने की आप किसी जगह को छोड़ना चाहते हो।
किसी के साथ आपका रिश्ता कभी भी हेल्दी रहा ही नहीं, शुरू से ही नहीं रहा। आप अपने पर्सन के साथ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बुली किए गए हो एक टाइम पर। ये पर्सन हो सकता है किसी प्रकार के थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहा हो। ये पर्सन ऐसा है जो फैमिली में किसी ऐसे मेल या फीमेल के चंगुल में फंसा हो जिससे ये बाहर आ ना सका सही टाइम पर, और ये डिसीजन नहीं लेने की वजह से इसका दुर्भाग्य इसके जीवन में आ गया। इन्होंने तभी दुर्भाग्य को बुला लिया जब आपको इन्होंने अपने घर से बाहर निकाला या अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया। टावर का कार्ड ये कहता है कि इन्होंने ये एक टाइम पर बहुत ज़्यादा इतराया था। जब इसको किस्मत ने आपसे मिलाया, जब इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इतराने लगा। इसे अपने भाग्य पर बहुत गुरूर था। किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी थी या किसी ऐसे फीमेल या मेल से अटैचमेंट था जिससे इसको बहुत गुरूर था, और इसकी वजह से इन्होंने आपको या तो घर से बाहर निकाला था या फिर आपको मजबूर कर दिया था कोई जगह छोड़ने के लिए या पीछा छोड़ने के लिए। को मजबूर किया गया था किसी चीज़ से दूर करने के लिए, या आप खुद ही दूर हो जाओ, या दिल टूटा है आपका दिल तोड़ा इस पर्सन ने। को भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है इन्होंने जो आपके साथ किया था। अब जाकर के इस पर्सन को अपने गुरूर पर कहीं ना कहीं घमंड उतना नहीं है जितना पहले इसको था, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में ये बताता है कि इन्होंने गुस्से में आकर के, घमंड में आकर के गलत लोगों को आप दोनों के बीच में लाके खड़ा कर दिया, या आप पर अपना रौब दिखाने के लिए आपका दिल तोड़ा। ये बार बार ये चाहते थे कि आप इसके सामने प्यार की भीख मांगो। गुरूर बहुत था इस पर्सन को। ये मेल फीमेल जो भी है बहुत अहंकारी टाइप का पर्सन था। ये यही चाहता था कि आप हर चीज़ इससे है ना पूछ के करें, हर चीज़ इससे पूछ के करें। अब इस पर्सन को इस बात का चिढ़ है कि आप दुनियादारी को सीख चुके हो, आप बहुत कुछ सीख चुके हो, आप इसकी साइकोलॉजी को समझ चुके हो, और आपने अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। आप ऐसे पर्सन अब नहीं हो जिसको बेवकूफ़ बना लिया जाए, जिसको अंधेरे में रखा जाए, जिसका मुंह बंद करके रखा जाए। ऐसे पर्सन आप नहीं हो। आपने इसकी हर चाल को पहचान लिया है। डेथ का कार्ड ये बताता है कि इसका अहंकार का सत्यानाश हो चुका है, या फिर ये आगाज़ है। इसका अहंकार ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, इससे इस बात का आइडिया खुद इसे हो चुका है। ये पर्सन अभी ये देख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने वाले पर्सन हो। आप लूट कर खाने वाले में से नहीं हो सकते। इसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा हो जहाँ पर ये लोगों को लूटना काफ़ी डोमिनेट करने जैसा या शान समझते हो। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि जिस चीज़ के लिए तरसा रहे थे, जिस चीज़ के दम पर, मुझे लगता है कि इस पर्सन को किसी चीज़ का बहुत, अपने रुतबे का बहुत घमंड था, या इसके पास कोई ज़मीन हो या कुछ है इसके पास जिसका इसको बहुत गुरूर और बहुत अभिमान था। लेकिन आपके पास उसका वो गुरूर नहीं टिक रहा इन दिनों। आप बहुत ज़्यादा मदद करने वाले पर्सन हो, और इस वजह से आप अपनी लाइफ में अपने दम पर आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत सच्चे दिल से दान पुण्य करते हैं, लेकिन यह पर्सन दिखावा बहुत पसंद करता है, और आप दिखावा को बहुत नफरत करते हो। आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, आपने इस पर्सन की भी मदद की है, इसके फैमिली की भी मदद की है, लेकिन इसके साथ साथ इसके फैमिली ने भी कभी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी। ये इन्होंने, इसकी फटती है आपके आगे, तो इसकी फटती है, इसकी बहुत ज़्यादा फटती है। एक टाइम पर इन्होंने आपको गया गुजरा ही समझ लिया था, लेकिन अभी आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। जो जिस चीज़ के लिए ये बहुत इतराते थे वो आपके पास ऑलरेडी यूनिवर्स ने दिया हुआ है। ये आपके डार्क साइड से जलते हैं और डरते भी हैं। इन्हें लगता है कि आप उतने सीधे नहीं हो जितना इन्होंने सोचा था। इस बात से इसे बहुत चिढ़ होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपके नेम फेम को चुराने के लिए इन्होंने बहुत जाल बिछाई थी। मानो कि आप कुछ भी करते हो तो उसका श्रेय इन्होंने खुद लिया था या अपनी फैमिली को दिया था, या इन्होंने ऐसा प्रचार प्रसार किया था कि वो आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन उसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स को अच्छे से आता है, आपको कुछ नहीं आता। आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंगर इशू इस पर्सन को दिखाई देता है कि आप भी जिद्दी टाइप के हो। जिस बात पे अड़ जाते हो आप वो करके ही ठानते हो, या वो करते ही करते हो। आप इन दिनों कुछ निर्णय ले रहे हो या आप कोई डिसीजन ले रहे हो, और ये डिसीजन आपको बागी जैसा बना रहा है। ये डिसीजन आपको और साहस देगा। धीरे धीरे आपको साहस मिल रहा है, किसी चीज़ में आपको बहुत कॉन्फिडेंस और साहस मिल रहा है।
या और इस पर्सन के नीम को आप फैला रहे हो। ये जो भी पर्सन है, इसका कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा। अब इस पर्सन को फ्यूचर नहीं दिख रहा। पहले आपको डर लगता था कि ये पर्सन अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगी। लेकिन अब इस पर्सन को आपसे ऐसा लग रहा है कि अब वो क्या करेगा। इस पर्सन को बहुत खुन्नस है आपके साथ। अगर जस्टिस मिली है, डिवाइन ने किसी प्रकार का आपको जस्टिस दिया है, आपके काम बन रहे हैं, या फिर आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप हैप्पी हो, आप लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में अच्छा फील कर रहे हो, तो कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास जिसको सहन नहीं हो रहा और उन्हें लग रहा है कि यूनिवर्स ने उसके साथ अनफेयर किया, उसको उसके साथ अच्छा नहीं किया। आपका जस्टिस मिलना उसे अनफेयर लगता है। चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, और ये सिचुएशन इस पर्सन का ही किया धराया था। इन्होंने जो आपको खून के आंसू रुलाया था, वो सिचुएशन आपने एक टाइम पर चीख चीख कर सबको बताया, लेकिन किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की थी। उस टाइम पर सिर्फ हेल्प की थी आपके सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल ने। आपने वो सहा है जो कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता, या आपके फैमिली के बाकी लोग सोच भी नहीं सकते, या आपके टाइप के जो लोग हैं शायद वो सोच भी नहीं सकते कि आपने किस हद तक झेला है इस पर्सन को, इस फैमिली को, क्योंकि कार्ड तो बिल्कुल यही बता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आप बिंदास रहे, हमेशा आप हंसते रहे, या फिर आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा, और कभी भी लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा सिचुएशन कैसे फेस किया, या क्या आप इस सिचुएशन में सरवाइव कैसे किया, गए हो क्या। कभी लोगों को पता नहीं चलने दिया, या फिर लोगों ने आपने बहुत अपने आप को हाइड करके रखा और मेंटेन करके रखा। आपने एक चीज़ की कि आपने खुद के ऊपर कंट्रोल किया, खुद के इमोशन के ऊपर कंट्रोल किया। आपने इस पर्सन की हरकतों को बहुत नज़रअंदाज किया। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा गुमराह भी किया था। ये पर्सन अभी आपकी गलती, आपके साथ जो इन्होंने किया था उसके लिए ज़रूर ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्ट में है। देख लो, ये लड़ाई झगड़े का कार्ड है जो कि रिवर्स में। पर्सन को कहीं ना कहीं अपना जो चेहरा है उसके आईने में रियल फेस दिख रहा है। इस पर्सन को ये एहसास है कि इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है। इस पर्सन ने आपके साथ या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फाइटिंग, आर्गुमेंट्स, लड़ाई झगड़े, डर, खोने का डर, जाने का डर, घर से गया है तो डर, घर आया तो डर, इस टाइप का भी किसी की एनर्जी यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा फेस किया। और इस पर्सन को सब कुछ पता चला है। यह पर्सन अब खुद के करतूतों से मुंह नहीं मोड़ पा रहा है इन दिनों। इस पर्सन को कहीं ना कहीं गिल्ट भी है। यह पर्सन शर्मिंदा फील कर रहा है अंदर से। इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है कि बुरी परिस्थिति में कैसे मुंह बंद करके रखते हैं और अपने आप को उस परिस्थिति में सर्वाइव कैसे करते हैं। ये पर्सन आपको देख करके सीखता है। इस पर्सन को लगता है कि द लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपने जितना इसको प्यार किया, इस पर्सन ने आपको उतना ही टॉर्चर किया, या फिर आपको ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि आपको लग रहा होगा कि ये मेरा है ही नहीं, ये किसी और का पर्सन है या कोई और पर्सन है। इस सिचुएशन को इस पर्सन ने अपनी लव लाइफ की वाट लगा के रख दी और उसको खून के आंसू रुलाया। इस पर्सन को सब पता है कि इन्होंने आपके साथ कैसे छल कपट करके दूसरों को सर पे चढ़ाया और आपको खून के आंसू रुलाया। आपने कई रातें रो करके गुजारी। अभी इस पर्सन को लगता है कि आपका भाग्य चमक रहा है, कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ मिल रहा है और इस वजह से आपके साथ बना के रख लेने में इसकी भलाई है। इस पर्सन को लगता है कि आगे जाकर के आप इस पर्सन को कभी आप पलट के नहीं देखोगे, ऐसा कोई बोल रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। अभी ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रही है, यूनिवर्स बताए। आपके बारे में ये पर्सन सोच रहा है कि आप कुछ ना कुछ प्लान करने के बारे में, कहीं जगह छोड़ने के बारे में, कोई जगह खरीदने के बारे में, कहीं और बसने के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में, कहीं अदर कंट्री, अदर स्टेट में अपने आप को सेफ फील कराने के बारे में, जगह परिवर्तन के बारे में सोच रहे हो। और ये इस पर्सन को लगता है कि ये आप कर ही लोगे, क्योंकि आप जो ठानते हो वो कर लेते हो। इनके पास इतना अब इतराने के लिए पैसे भी नहीं है। शायद ये पर्सन पैसों पर बहुत इतराता था, अभी तो इतना भी पैसा नहीं है इतराने के लिए। अगर है भी तो शायद आपने उसका वो घमंड कहीं ना कहीं तोड़ दिया है कि
आपको, क्योंकि आप उसके पैसों को देख कर के आपने इसके साथ रिश्ता नहीं बनाया था और ये उसका भ्रम भी टूट चुका है। उसे खुद रियलिटी पता चल गई कि आप कैसे पर्सन हो। आपको तोड़ने का जरिया पैसा नहीं है। यह पर्सन आने वाले समय में आपको फ़ोन कर सकता है या फिर यह पर्सन को कोई रास्ता नहीं सूझेगा अगर आप इस पर्सन के आंखों से दूर हो जाओगे या दूर हो चुके हो। आप अपने आप को नो कांटेक्ट कर लोगे या आप इसको ब्लॉक कर लोगे या फिर आप किसी प्रकार का जो भी रिश्ता है, अटैचमेंट है, आप तोड़ लोगे। इस पर्सन को रात क्या है दिन क्या है कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है और फ्यूचर में यूनिवर्स क्या हो सकता है बताएं। हो सकता है कि यह पर्सन आपके साथ सुधरने का नाटक करेंगे या फिर आपको बहुत हद तक मना के घर वापस भी लाएंगे। किसी और के केस में ये लगता है कि इस पर्सन को ये पर्सन का ड्रीम रहेगा कि आप फिर से अपनी लाइफ को इस पर्सन के साथ शुरू करो। यह पर्सन का कहीं ना कहीं ख्वाब रहेगा, ये ड्रीम रहेगा, लेकिन इस पर्सन को आपको मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा क्योंकि तब आप दी एम्परर की एनर्जी में आ चुके होंगे। उसको अब जाकर के ये रियलाइज हो रहा है कि अब आप उसकी ज़िंदगी जियोगे और वो आपकी ज़िंदगी जिएगा। आपको देख करके उसके मन में ये बात बैठ गई है। ये पर्सन को लग रहा है कि आप बस सरवाइव कर रहे हो या उसको झेल रहे हो, लेकिन अभी आप कोई भी कठोर डिसीजन नहीं ले सकते या नहीं ले पा रहे हो। शायद आपको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है या आप इस पर्सन पर डिपेंड हो, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा आग उगलता है क्योंकि इन्हें पता है कि आप कहाँ स्ट्रॉन्ग हो और कहाँ कमज़ोर। इस पर्सन को लगता है कि इसके इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रायोरिटी दी आपको छोड़ करके और यही चीज़ें इसको लेकर के डूब रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं 2 लोगों को कंट्रोल करने के लिए या बैलेंस करने के लिए अपनी पूरी लाइफ की वाट लगा दी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके इस हरकतों से आप इसको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आपने इस पर्सन की असलियत को जान लिया है। ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ऐसे लोगों की संगत में रहा है जहाँ पर ये इसको बहुत सारा लूटा जाए, इसका माल हड़पा जाए, ऐसा टाइप का लग रहा है कि बहुत सारे इसके टुकड़ों पर पलने वाले बहुत सारे आपके हेटर्स ही हैं। ऐसा नहीं कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ के पैसे खाते हैं या आपको अच्छा समझते हैं, नहीं, वो आपको हेट करते हैं, आपको एक फूटी आँख भी नहीं देखना चाहते। और ये जो पर्सन है ये ऐसे लोगों को अपना बना के बैठा है जो घड़ियाली आंसू रोए, जो आस्तीन के सांप हो, जो टोपी पहना है। इस कार्ड में ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, साफ साफ है, आपको भी दिख रहे होंगे। ये पर्सन दूसरों की ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये ऐसा पर्सन है जो झूठी बनावटी चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होता है, चाहे वो इंसान का दिल नहीं देखता लेकिन वो या चेहरा देखता है, भावनाएं नहीं देखता, या फिर जो इसकी चापलूसी करेगा ये उस पर पूरी तरीके से मर मिटेंगे। ऐसा ये कोई पर्सन है जिसकी एनर्जी खुद की काफ़ी डार्क है। ये आपकी लाइट को आप बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर पाता क्योंकि आपका लाइट इसको अपने वजूद को खोता हुआ दिखाई देता है। आपकी लाइट के सामने, आपके सामने इसको आप अपनी रियलिटी दिखाई देती है जो खुद ही ये उसे झेलना नहीं चाहता, फेस नहीं करना चाहता। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहा है कि आपको कहीं भी रखा जाए, आप फलोगे फूलोगे अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा। आप बहुत प्यारे और केयरिंग करने वाले पर्सन हो, आपको कोई भी क्यों नहीं प्यार करेगा, ये भी ये पर्सन कभी कभी सोचता है। आपका इस पर्सन के साथ लीगल इश्यू चल रहा है या कोई यहाँ पर फेस कर रहे हैं। आप हो सकता है कि डिवोर्स या कोर्ट केस में फंसे हुए हो और ये पर्सन को भड़काने वाला बहुत सारे दलाल टाइप के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था लेकिन आपका ये रूप इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा था कि आप इसके लिए मरे जाओगे, मरते रहोगे पूरी लाइफ इसके ऊपर, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में ये बताता है कि आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर करने का फैसला लिया है या फिर आप साथ में रह कर के भी आपने मीलों की दूरी तय कर रखी है।
आप इस पर्सन का किसी भी तरीके से सुधरने का वेट नहीं कर रहे या कोई चांस आप देना ही नहीं चाहते। आप काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन हो। ये पर्सन आपको ऐसा ही दिखता है। हो सकता है कि ये बहुत लस्टफुल पर्सन है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इन सब पे विश्वास नहीं करता। ये बहुत जल्दी उब जाते हैं, ऐसा किसी पर्सन की एनर्जी है। इस पर्सन की आंखों की रोशनी जा रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब आपकी आंखों में इसके लिए कोई भी इज्जत और स्पार्क नहीं है। पहले आपकी आंखों में इसके लिए बहुत केमिस्ट्री, स्पार्क, पूरी जहान दिखती थी, लेकिन अभी इस पर्सन को लग रहा है कि आप इसको देखते भी नहीं, आप इसको वैसे ट्रीट भी नहीं करते किसी को। ये हस्बैंड वाइफ या कोई भी पर्सन हो भी सकता है या ये पर्सन अभी 1 घंटे में ऐसा दिखेगा, 2 घंटे में ऐसा दिखेगा, 10 मिनट में ऐसा बिहेव करेगा। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ये अपना अलग अलग रूप दिखाएगा और आपको भ्रम में रखेगा। आप कभी समझ नहीं पाओगे कि इसकी पर्सनालिटी क्या है। ये जिस खाने की तारीफ कर रहे हैं वही खाना दूसरी बार में आपको ये 4 बार सुना देंगे। ऐसा कोई पर्सन की एनर्जी है जिसने अपनी लाइफ को खुद ही डिस्ट्रॉय कर ली है, अपनी गिरगिट जैसी चाल की वजह से लाइफ को डिस्ट्रॉय कर ली है। ये पर्सन हो सकता है कि आपके लाइफ में जब आप पूरी तरीके से इससे सब कुछ छीन लोगे या फिर लुटा के भी आप इस पर्सन के पास वापस नहीं आना चाहोगे, तब इस पर्सन को लगेगा कि अब बहुत देर हो चुकी है और यह पर्सन हो सकता है कि प्रे करे कि वापस आ जाओ। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे मोहलत मांगे। ये पर्सन हो सकता है कि चांस मांगे कि सुधर जाऊंगा, सुधर जाऊंगी, एक मौका दे दो, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। आप इस पर्सन को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहे इन दिनों। आप इमोशनली स्ट्रॉम से बाहर आते हुए दिख रहे हो। इस पर्सन ने आपको कभी भी सेफ फील नहीं कराया, कभी भी नहीं। शुरू से ही आपको 1-2 साल के अंदर ही समझ में आ गया होगा कि ये पर्सन आपको कभी भी स्टेबिलिटी या सेफ फील नहीं कराएगा। आपको हमेशा लग रहा होगा कि ये पर्सन कभी भी आपको छोड़ के किसी और के साथ जा सकता है। इसकी हरकतें ये बता देती होंगी। इस पर्सन का आर्गुमेंट्स वाला बिहेवियर भी आपको बहुत दुखी करता होगा। ये सबको छोड़कर आप पर ज़्यादा एंगर दिखाता होगा कि ताकि लोगों को पता चले कि आपको कितना कंट्रोल करके रखता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि इस पर्सन को हीलिंग क्या चीज़ है इसे पता ही नहीं है। ये ना ही हीलिंग चाहता है, ना ही दूसरों को हील होने देता है। आप जब बीमार पड़ोगे तो ये पर्सन आपको पीस नहीं देगा और यही वजह है कि आप इसको सेकंड चांस नहीं दोगे या नहीं देना चाहते हो। इस पर्सन को, ये पर्सन आपकी तरफ से हीलिंग डिजर्व करता भी नहीं है, करती भी नहीं है। आपकी एनर्जी क्या है यूनिवर्स बताए, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आप अभी पूरा ध्यान जो है वो अपने आप को हीलिंग करने पर, अपने आप को नरिश करने पर, अपने ऊपर फोकस है आपका। और तभी मालूम है आपको, तभी स्ट्रांग होता है वीनस। जब आप, वीनस स्ट्रांग होने का मतलब है मनी, लव, एंजॉय, सब कुछ। और ये तब एक्टिव हो जाता है जब आप खुद की वैल्यू करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। क्यों दब के रहेंगे आप? क्यों अपने आप को किसी के कदमों में इतना गिरा लेंगे कि आप अपने वजूद ही खोलोगे, आप अपनी वैल्यू ही खोलोगे और वो आपके सर पर चढ़ जाएगा, सर पे चढ़ जाएगी। आपका वीनस स्ट्रॉन्ग करने का ये सबसे स्ट्रॉन्ग उपाय है कि आप सेल्फ लव करें। ये आपके ग्लो को वापस ला रहा है। आप किसी टॉक्सिक लोगों से दूर जा रहे हो। किसी नए पर्सन की भी एंट्री मुझे दिख रही है यहाँ पर। कोई नया पर्सन भी है, या तो इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लोगे, या दूसरी मैरिज कर लोगे, या फिर किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और इसका खून अंदर से खौल रहा है, काफ़ी जहर है इस पर्सन के अंदर। लव ट्रायंगल की दी एंड करके रखी है। अगर इस पर्सन ने कभी भी आपको थर्ड पार्टी में रखा था, ये कोई भी थर्ड पार्टी, इसकी फैमिली खुद क्यों ना हो, इसके फ्रेंड क्यों ना हो, आप 2 लोगों के बीच में जो टांग अड़ाता है, जो एडवाइस देता है, जिसमें आपका कभी फ़ायदा ना हो लेकिन इस पर्सन का ही फ़ायदा हो, ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि छुट्टी कर दी आपने, या फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने छोटा महसूस करा दिया है। इस पर्सन को लग रहा था कि शायद ये आपको दबाएंगे, लव ट्रायंगल से आपको रुलाएंगे, लेकिन आपने इस पर्सन को और इसकी हरकतों को कहीं ना कहीं आज डोरमेट बना दिया है, जैसे इन्होंने आपको डोरमेट बनाया था।
इस पर्सन को ये रियलाइज हो गया कि आपको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, बल्कि ये लोग आपकी बराबरी अब कर भी नहीं पाएंगे। आप काफ़ी डेडिकेटेड पर्सन है, आप काफ़ी वेल बिहेव पर्सन है, आप बहुत एजुकेटेड या फिर आप कम भी पढ़े लिखे होंगे तो भी आप अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर और अच्छे बिहेव करने वाले पर्सन हो। आपको ये खो करके मतलब मानो कि कोई हीरा खो के कोयला पाता है, ऐसा है। ये पर्सन आपके बारे में ये बातें कर रहा है कि अब आपके साथ रिश्ता ठीक करना पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप ना चाहो। सब कुछ अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। इस पर्सन के चाहने ना चाहने से अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। रोमांटिक अफेयर का कार्ड है, किसी का सीक्रेट लवर है जिसके साथ आपका रिश्ता फिक्स हो गया है। अब जनरल मैसेज देना चाहती हूँ आप लोगों को ज़रा सा, फिर मैं रीडिंग को एंड करूँगी। कोई होपलेस फील कर रहा है क्योंकि इन्होंने आपको एक टाइम पर होपलेस फील कराया था, आज ये पर्सन होपलेस फील कर रही है, कर रहा है। कोई आपका पीछा करना चाहता था, करना चाहती थी, लेकिन इसको आपके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इसको इन दिनों बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हो या फिर आपने इसको दूर कर दिया है। आप कुछ लोगों को अपनी लाइफ में रिमूव कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। कोई मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल सकती है, उसको सही टाइम पर आप रिसीव करें, क्लेम करें। कोई पर्सन है जो फिर से आपको वो दर्द, वो पीड़ा में फंसाना चाहता है जो उन्होंने शुरू के समय में किया था, लेकिन आपको अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देना है, तो ही आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, नए कैरियर को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी लव लाइफ को सही कर पाएंगे। ये पर्सन भी तभी दौड़ के आएगा जब आप अपनी वैल्यू करेंगे, या कोई भी पर्सन आप पा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं जाने के मूड में हो, पूरी तरीके से आप किसी नए पुरानी कहानी को ख़त्म करके आगे बढ़ने के मूड में हो। आपने अपनी रोमांटिक लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, लोगों के बदलते हुए कलर को आपने बहुत अच्छे से सीखा है और आप हर चीज़ के लिए तैयार हो अपनी लाइफ में। आप फ्री स्पिरिट है, आपको कोई भी बांध करके या कैद करके रख ही नहीं सकता। यही भूल की थी कि आपको इन लोगों ने ट्रैप करके रखने की भूल की थी, जिसकी कीमत इन लोगों को चुकानी ही पड़ रही है, अभी तो चुकाना पड़ेगा भी। यूनिवर्स आपके लिए कुछ नए रास्ते खोल रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा धन की वृद्धि होगी, आपको ग्लो, कहीं ना कहीं आप बहुत काइंड हार्टेड है और ये आपके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। आप इन लोगों की तरह ना बने, आप इन लोगों को से कुछ ना सीखे, छल कपट करके ना। आप अंदर से बहुत काइंड है, आप ऐसे ही रहे, वो आपके चेहरे और आपकी आंखों से साफ दिखाई देता है। आप काइंड हो, इसलिए भी इसका ईगो आपने हर्ट किया है, आपकी ब्यूटी ने इसके ईगो को हर्ट किया है, आपके काइंड हार्टेड ने। लोग आपकी तारीफ करते हैं, जो लोग आपसे मिलते हैं वो आपके बारे में अच्छा बोलते हैं और इसको वो सुना नहीं चाहता। इसका ईगो आपने तोड़ा है, आपके नॉलेज ने इसके ईगो को तोड़ा है, आपके डिसिप्लिन ने इसके ईगो को तोड़ा है, कुदरत ने इसके ईगो को तोड़ा है। मुझे लगता है कि कुदरत भी इसके ईगो को तोड़ने की ठान चुकी है। अब मैं रीडिंग को एंड करूँगी। लास्ट 2 कार्ड में देखती हूँ क्या मैसेज है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हो सकता है कि इन दिनों आपको काम को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, घर के काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस पर्सन से आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है। आप इस पर्सन को अवॉइड कीजिए और इस पर्सन से बच के रहिए, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई पर्सन है जो आपको लेकर के फैंटेसी कर रहा है, आपको ही इमेजिन कर रहा है और वो आप 2 लोगों के बीच में दुनिया ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। तो थैंक यू सो मच, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस और मैसेज ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे व्यूवर्स।